क्या सच में राम भगवान के भी चलाई गई है मुद्रा? आपको बता दें कि राम भगवान को हिंदू धर्म में कितना महत्वपूर्ण माना गया है। और तो बता दें, राम भगवान को कई देश भी मानते हैं। चलिए इस वीडियो में चलते हैं। कई जगहों पर हमने पाया कि अधूरी सूचना को एक खास नजरिया देकर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया और उसे काफी लोगों ने अपने पर्सनल पन्नों पर पोस्ट भी किया। ऐसी ही एक पोस्ट हमें सोशल मीडिया पर कई जगह दिखाई दी जिसमें ये दावा किया गया है कि राम नाम वाले करेंसी नोट अमेरिका और नीदरलैंड में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस ट्वीट के साथ लोगों ने नोट की तस्वीर भी शेयर की है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इन नोटों के डिटेल भी लिखे हैं, जैसे कि नोट पर 18 भाषाओं में राम लिखा हुआ है। चमकदार रंगीन नोट पर प्रभु राम का चित्र है और इसकी कीमत यूरो और डॉलर से ज्यादा है। हिंदी अखबार राजस्थान पत्रिका और उसके बाद दैनिक जागरण ने भी राम मुद्रा पर खबरें छापी हैं। उन्होंने अपनी खबर में लिखा कि इन देशों में चलती है राम नाम की मुद्रा, 10 यूरो में मिलता है 1 राम। लेकिन अपनी पड़ताल में हमने पाया कि राम मुद्रा तो असली है, लेकिन उसके अमेरिका और नीदरलैंड में आधिकारिक रूप से चलने के सभी दावे फर्जी हैं। दोनों ही देशों के सेंट्रल बैंकों ने कभी इस राम मुद्रा को लीगल टेंडर, आधिकारिक मुद्रा नहीं माना। राम मुद्रा से जुड़ी इस तरह की जानकारी और तस्वीरें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पहले भी शेयर की जाती रही हैं। हाल के दिनों में राम मंदिर को लेकर आए सियासी उबाल के बाद ऐसे पोस्टों को सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर फैलाया जा रहा है। ऐसा दावा करने वाले एक ट्विटर यूजर को अमेरिका के @SpokenTwilight नाम के यूजर ने जवाब दिया। उन्होंने लिखा, मेरे मनी बॉक्स में राम नाम वाले कुछ नोट हैं। इन्हें अमेरिका के कई शहरों और राज्यों में डॉलर की तरह स्वीकार किया जाता है। @SpokenTwilight द्वारा ट्विटर पर दी गई जानकारी को माने तो ये किसी अमेरिकी हिंदू नवचेतना से जुड़ा पेज है, जिसे फरवरी 2018 में ही बनाया गया है। राम मुद्रा विदेशों में है तो भारत में क्यों नहीं? गुजरात की सनातन धर्म फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना परिचय देने वाले उमेद सिंह चावड़ा ने ट्विटर पर लिखा है कि नीदरलैंड और अमेरिका में इस्तेमाल हो रही राम करेंसी में 1 राम का मूल्य 10 यूरो है। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक सवाल भी जोड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, अगर विदेशों में राम करेंसी चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं? राम नाम की मुद्रा। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पर यह भी लिखा गया कि भारत में राम राज्य लाने के लिए वैश्विक मुद्रा राम को भारत में शुरू करना चाहिए। कुछ तथाकथित हिंदू संगठन भी राम मंदिर बनने के साथ राम मुद्रा की वकालत करते रहे हैं। कुछ लोगों ने करेंसी की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि क्यों भारत गांधी पर ही अटका हुआ है। भारत को भी विदेशों की तरह करेंसी पर कई लोगों के चेहरे लगाने चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदू सिक्के। सोशल मीडिया पर चर्चा सिर्फ राम मुद्रा की ही नहीं है। लोगों ने ये भी दावा किया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी में हिंदुओं का सम्मान करने के लिए अपने सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्रों का इस्तेमाल किया था, पर ये दावे भी फर्जी हैं। इस संबंध में हमने यूके के एशमोलियन संग्रहालय के सिक्का विशेषज्ञ शैलेंद्र भंडारे से बात की। उन्होंने हमें बताया, मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इन ऐतिहासिक दिखने वाले सिक्कों को तैयार किया गया है। ऐसे सिक्कों का इस्तेमाल आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। फकीर और साधु भी अक्सर इन सिक्कों के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं। ये लोग अक्सर गरीबों और निःसंतान लोगों को ऐसे सिक्के रखने की सलाह देते हैं। लेकिन इन सिक्कों को किसी भी तरह से ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता है। अपनी पड़ताल में हमें पता चला कि अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित आयोवा राज्य की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने साल 2002 में ये नोट बांटे थे।
इसी साल इस संस्था ने नीदरलैंड में भी राम मुद्रा का वितरण किया। वैदिक सिटी द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की संस्था का हिस्सा है, जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी महेश प्रसाद वर्मा ने की थी। हालांकि महर्षि महेश योगी का साल 2008 में निधन होने के बाद इस मुद्रा की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये कथित मुद्रा वैदिक सिटी के मुख्य आकर्षणों की सूची में आज भी शामिल है। इस संस्था ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 24 फरवरी 2002 को वैदिक सिटी ने राम मुद्रा बांटना शुरू किया था। सिटी के आर्थिक विकास के लिए और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सिटी काउंसिल ने राम मुद्रा का चलन स्वीकार किया था। कागज की एक राम मुद्रा की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर तय की गई है। इस रेट से कोई भी शख्स राम मुद्रा को खरीद सकता है। नोटों में 3 विकल्प मौजूद हैं, 1 राम, 5 राम और 10 राम। यानी कि इस मुद्रा का इस्तेमाल सिर्फ आश्रम के भीतर या फिर आश्रम से जुड़े सदस्यों के बीच ही किया जा सकता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एसोसिएट प्रोफेसर पंकज जैन ने पिछले साल एक ट्वीट में लिखा था कि अमेरिका स्थित महर्षि वैदिक सिटी ने वैदिक स्टाइल की कृषि, हेल्थ केयर और एजुकेशन के साथ राम मुद्रा की शुरुआत की थी। एक समय था जब महर्षि महेश योगी के अनुयायियों की संख्या 60 लाख से ज्यादा थी। अमेरिका का मशहूर इंग्लिश बैंड द बीटल्स भी एक समय महेश योगी का अनुयायी रहा। उस वक्त राम मुद्रा को एक बॉन्ड की तरह बेचा गया था। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार साल 2003 में नीदरलैंड में करीब 100 दुकानों, 30 गांवों और शहर के कुछ हिस्सों में राम मुद्रा चलती थी। उस वक्त डच सेंट्रल बैंक ने कहा था कि वो राम मुद्रा पर नजर बनाए हुए हैं। उन्हें विश्वास है कि महर्षि महेश योगी की संस्था क्लोज ग्रुप में ही इस करेंसी का इस्तेमाल करेगी और कानून से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगी। नीदरलैंड्स के सरकारी बैंक के अनुसार वैदिक सिटी ने 2002 में करीब 1 लाख की राम मुद्रा छापी थी। लेकिन राम मुद्रा को कभी भी लीगल टेंडर, आधिकारिक मुद्रा घोषित नहीं किया गया था। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था जिसकी एक संस्था के अनुसार कुछ कीमत तय की गई थी और उसे लोग श्रम या उत्पाद के बदले एक दूसरे को देते लेते थे। राम मुद्रा भारत में आएगा कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।